गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर में बीते लगभग 14 दिनों से बार एसोसिएशन मोदीनगर धरनारत है और लगातार भ्रष्ट तहसील प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि लेखपालों से लेकर तहसीलदार और उप जिलाधिकारी पद पर बैठे लोग जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनसे आम जनता त्रस्त हो चुकी है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी आदित्य प्रजापति का पुतला फूका। राजकुमार गुप्ता एडवोकेट। आज पुतला किस चीज़ का फूका गया? आज इस धरने को चलते हुए हमारा 14वां दिन हो गया है और इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जो हमारे 9 सूत्रीय मांगे हैं उन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा, तो उससे त्रस्त होकर हमने इसलिए इनका आज पुतला फूका है कि इनकी कम से कम आँख खुलें, इनकी आत्मा जागे। और तथा साथ ही साथ हमने एक विरोध इस बात का भी जताया है कि जो लखीमपुर खीरी में कथित नेताओं द्वारा गाड़ी चलाकर जो निर्मम हत्या किसानों की, अन्नदाताओं की गई है, उसके संबंध में हमने अपनी शोक श्रद्धांजलि और विरोध प्रदर्शन किया है। तथा हम सभी अधिवक्तागण तहसील परिसर के मांग करते हैं कि मृतक आश्रित को अविलंब एक सरकारी नौकरी दी जाए तथा उनके परिवार को कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि जो अपने देश के, अपने प्रदेश के किसानों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे गद्दी बने रहने का कोई हक नहीं है। आज जिस तरीके का भ्रष्टाचार को लेकर आपने पुतला फूका गया, इस पर क्या कहना आपका? सर, विदित है कि जो भ्रष्टाचार तहसील में व्याप्त है, आप सभी को पता होगा कि कोई भी काम, चाहे वो छोटे से छोटा एक जाति प्रमाण पत्र से लेकर के किसी मुकदमे को तय कराना हो, बगैर पैसे के कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी करने के लिए तैयार नहीं है। और इन वरिष्ठ अधिकारियों का कोई अंकुश अपने लेखपालों को, अपने कानूनगों पर और अपने स्टाफ पर किसी प्रकार का नहीं है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में इनका पूरा सहयोग है और खुद भी भ्रष्ट होने के नाते इसलिए उनका साथ दे रही है कि खुद भी भ्रष्ट है और कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते ईमानदारी से कि जिससे कि आम जनता का, आम लोगों के हितों का कोई भला हो सके। इसलिए आज आपने पुतला इसी अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए 14 दिन हो गए बैठे हुए, तो 14 दिन कम नहीं होते हैं। हम भी अपना काम छोड़ करके सब यहाँ आते हैं और अपना प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, लेकिन इनके कानों पर कोई जूनी रेंग रही है, तो इसी में बैठे हुए अपने गाड़ियों में घूम रहे हैं। आगे के लिए भी कोई रणनीति बनाई? आगे के लिए रणनीति, जैसा मैंने अभी मंच के माध्यम से बताया था कि अभी हमारी कार्यकारिणी की एक मीटिंग होगी और कल के लिए क्या प्रोग्राम रखा जाएगा उसमें तय किया जाएगा। गाजियाबाद के मोदीनगर में लोकदल से पूर्व विधायक सुदेश शर्मा ने लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के विरोध में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इन किसानों की हत्यारी सरकार को प्रदेश की जनता 2022 में उखाड़ फेंकेगी। प्रदेश की जवान और किसान सब परेशान है, लेकिन ये घमंड में चूर सरकार सबका दमन कर रही है। आप सबसे खूब विस्तार से वहाँ अंदर वार्ता हुई, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस अहंकारी सरकार के जो कृत्य हैं, किस तरीके से एक केंद्र के मंत्री ने हत्या करके, किसानों की हत्या करके, उन निर्दोष किसानों की हत्या करके जो अपनी सत्ता के अहंकार को सिद्ध किया है, राष्ट्रीय लोकदल उसकी निंदा करता है और उसकी भर्त्सना करता है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे कोतवाल साहब, ये तो सब तमाम किसान लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन क्या आवाज या हमको अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं छोड़ना चाहता है ये शासन या प्रशासन? अरे भाई, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम तो वहाँ भी आपको तहसील में आकर के भी ज्ञापन दे देते बड़े शांति प्रिय तरीके से। यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं थी, वहाँ भी हम दे सकते थे। थोड़ी बहुत देर उस पर बैठ जाते भैया धरने पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हम अमन पसंद लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा और वो ज्ञापन में पढ़ करके आपको सुनाऊँगा। ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय जयंत चौधरी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लखीमपुर खीरी में किसानों से मिलने के लिए गए हुए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचवा देना कि यदि आदरणीय जयंत चौधरी की तरफ किसी ने नजर उठा करके भी देखी या उनको गिरफ्तार करने की हिमाकत की गई, तो मोदी नगर के अंदर
या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो चक्का जाम होगा फिर आप उसे रोक नहीं पाओगे। पंडित सुदेश शर्मा। जी, आज आपके कार्यालय पर एक प्रोग्राम रखा गया है। हालांकि कल लखीमपुर खीरी में कुछ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जो वहाँ के जो मंत्री हैं उनके बेटे के ऊपर आरोप लगा है किसानों को कुचलने को लेकर, उसको आप क्या कहेंगे? आरोप नहीं लगा है, ये सत्यता है कि अपनी सत्ता के नशे में चूर मंत्री पुत्र ने ये हत्याएं की हैं निर्दोष किसानों की। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल मांग करता है कि मंत्री और उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनके पुत्र तथा दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो लोग जो निर्दोष किसान मारे गए हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। ये राष्ट्रीय लोकदल मांग करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी राजनीतिक दल के जो मुखिया हैं या बड़े जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था ताकि वो मौके पर ना पहुंच सकें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र की हत्या है साहब। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई किसी के गम में दुख में कोई भी मिलने जा सकता है। देश के उन तमाम राष्ट्रीय नेताओं के साथ जो है पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही है, बदतमीजी कर रही है, न्यूसेंस कर रहा है प्रशासन, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये कब तक भाई? लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब कितना ही ये दमन कर लें, कितना ही तंत्र को खरीद लें, लेकिन अब जनता उठ खड़ी हुई है और वो जो आने वाला समय है वो इनका समय नहीं है। जनता इनको वोट की चोट दे करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपके कार्यालय पर एक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन भी रखा गया है। किस संबंध में रखा गया है ये भाई जो अपना राष्ट्रीय लोकदल का चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी का किसान प्रकोष्ठ है, उस प्रकोष्ठ का आज जिला अध्यक्ष हमारे भाई रविंद्र त्यागी जी हैं, तो इनको आज उसकी जिम्मेदारी देना है। अभी जिस तरह से कल लखीमपुर खीरी में कुछ किसानों की मौत हुई है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? उस बारे में जो तो इसकी जितनी निंदा करी जा वो कम है, इसके दोषियों को जितनी सज़ा मिले वो सज़ा भी कम है। ऐसे दोषियों को तो सज़ा तालिबान वालों जैसी मिलनी चाहिए। इन्होंने तो बहुत भारी जुल्म करा, ऐसे गाड़ी चढ़ा दी तेरा भला हो, तने तो बिल्कुल दया का नाम ही खो दिया। ऐसा तो कोई कुछ करता ही नहीं जैसा इन्होंने करा है, तो बहुत बुरी बात है। इसका तो बहुत क्रोध है दिलों में, बुझो मत ना। अभी आपकी ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया है यहाँ के स्थानीय प्रशासन को किस संबंध में? जो इस संबंध में सौंपा गया भाई, हमारे चौधरी जो हैं जयंत साहब, वे गए हुए हैं वहाँ उनका पता सता लेने, और पता लगा हमें अब प्रशासन वहाँ जाने नहीं दे रहा। तो पहले तो प्रशासन की वो बहुत बड़ी गलती है। अगर मरो हुओं का, दुख यारों का पता लेने के लिए भी इस देश में किसी की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी तो ये तो बड़ी घटिया बात है। दुख में तो हर कोई किसी के साथ जी हो सकता है। वे हमारे किसान भाई हैं वहाँ, और चौधरी साहब उनका हालचाल पूछने जा रहे थे और रास्ते में रोकने लग रहे हैं, तो ये तो इनकी एक तानाशाही है। और यहाँ यो ज्ञापन इसलिए दिया, यहाँ नहीं बल्कि बहुत जगह दिया गया होगा कि अगर चौधरी साहब की पिछली फेरी तो उनकी टप को लाठी उठा दी थी, अब के अगर उनकी तरफ को लाठी उठा दी तो इस देश की आफत को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जो बात बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। लगभग 10 महीने से किसान जो है आंदोलनरत हैं और कल भी आंदोलन को लेकर ही वहाँ पर हिंसक झड़प हुई है। तो आप क्या देखते हैं 2022 के जो चुनाव हैं वो किस तरह से आप उन्हें देखते हैं? मैं तो बल्कि चुनाव की तो बात भगवान जाने, चुनाव का तो अभी बड़ा टाइम है, चुनाव तक तो पता नहीं हो सरकार क्या क्या करेगी। पर मुझे तो आज इस बात की मैं खुशी कहूँ, इस गम के माहौल में खुशी कहूँ या सपना कहूँ या हकीकत कहूँ या इसे परमात्मा का हुक्म कहूँ कि एक तरफ तो वे भी ब्राह्मण ही हैं जो काश्तकारों पर मतलब गाड़ी चढ़ा के मारने लग रहे, और एक तरफ ये भी ब्राह्मण ही है जिसके बारक के हम बैठे आज ये प्रोग्राम या वे किसान के हक की बात कह रहे हैं। तो ये जो लोग नु कहे नहीं अब ये तो सारी जनता बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है। कहा बीजेपी के साथ है? अगर वो नु कहे ब्राह्मण बीजेपी के साथ है, अगर वो ब्राह्मण है तो ये कौन है? ये भी तो ब्राह्मण है, ये तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, ये तो किसान के साथ है। तो ये कितनी बड़ी बात है।
तो इन्होंने आज यहाँ जो प्रोग्राम करके एक बात और संदेश देने का काम करा कि जो लोग नु सोचते हैं, जैसा हमारा राष्ट्रीय लोक दल है, लोग नु सोचे भाई कुछ किसान लग रहे होंगे, कुछ जाट लग रहे होंगे, कुछ ऐसी है बात मुसलमान लग रहे होंगे। बाकी आज की इस मीटिंग ने, इस हाल में जो मीटिंग हुई है, यो बात साबित करी है कि राष्ट्रीय लोक दल के पास सारी बिरादरियों का समर्थन है और सब बिरादरी उसके साथ है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।